दोस्तों जय माता दी। गुरु महाराज की अग्नि तत्व वाली धनु राशि के जातकों, मूला पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामित्व में आपकी राशि है अगस्त 2026। ऐसा हम क्या करें कि ये माह हमारे लिए शुभ हो जाए, अशुभता कम हो जाए। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए इस माह का संक्षिप्त माहफल। अग्नि तत्व हमेशा की तरह आपका मजबूत है और जल तत्व थोड़ा कमजोर है। भगवान विष्णु की पूजा करें, ओम नमो नारायणाय का जाप करें और पर्याप्त जल ग्रहण करें, जल तत्व बढ़ जाएगा। भाग्य भाव के स्वामी सूर्य का गोचर 17 तारीख को आपके भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य मजबूत हो रहा है। जो लोग उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़ा काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल है। पैतृक संपत्ति या शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पार्टनर के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी आप जा सकते हो, पर खान पान का ध्यान रखना होगा। लीवर या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। चलिए अब ग्रह गोचर की बात करते हो, फिर ग्रहों को और शुभ करने के लिए नक्षत्रों की भी बात करेंगे और नक्षत्रगत उपाय समझेंगे। तो ग्रहों की बात, तो सबसे पहले यही सबसे स्थिति खतरनाक दिख रही है। उनने कहा कि अष्टम भाग में गुरु आ गए और सूर्य आ गए। बहुत टेंशन है, बहुत समस्या है और टेंशन के कारण नींद लगना बंद। डरे वैसे धनु राशि वाले डरते कम हैं, गुस्से में ज़्यादा आ जाते हैं, परंतु फिर भी बता दूं कि गुरु और सूर्य, गुरु जब अष्टम रहते हैं तो आपको जब विशेष जरूरत पड़ती है ईश्वरीय सहायता की तो वो जरूर मिलती है। महसूस करिए ये होगा। हाँ, सूर्य महाराज जब यहाँ पे रहते हैं तो थोड़ा सा समस्या दे सकते हैं और ये 17 तारीख तक ही रहेंगे। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, सूर्य को जल भी चढ़ा दीजिए। परंतु सूर्य यहाँ बैठ के 7वें घर को देख रहे हैं। ये धन का भाव है, ये वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है और ये कहीं सूर्य बैठे हों अपने से 7वें घर को तो चमकाते हैं। तो धन प्राप्ति के अवसर तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अष्टम वाला भाव वो धन होता है जो हमने नहीं कमाया, इसलिए मैंने बोला है कि पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है और आपका ज्ञान नेम और फेम की तरफ बढ़ने वाला है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव बात है। और जब 17 तारीख के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे, हालांकि वहाँ केतु पहले से ही बैठे हैं, वो कहते हैं कि सूर्य और केतु जब मिलते हैं तो ग्रहण योग होता है, परंतु ये ग्रहण योग सूर्य और राहु का ज़्यादा प्रभाव डालता है, केतु का उतना प्रभाव नहीं डालता है। तो भाग्य तो अच्छा होना ही होना है, पक्का है। केतु को सुधारने के लिए गणपति जी की आराधना करें, कुत्तों को कुछ खाने पीने को देते रहें तो अच्छी बात है। ये मैंने बात कर ली सूर्य की। अब गुरु की बात करें, अष्टम में बैठे हैं, उन्होंने कहा अच्छे नहीं होते। गुरु की दृष्टि तो अच्छी होती है ना, ये तो सब कहते हैं ना। आज तक किसी ने नहीं बोला कि गुरु की दृष्टि खराब होती है। चलो हम उसी की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 भी दृष्टि डाल रहे हैं 12वें भाव पे। व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, अध्यात्म का भाव है, विदेश का भाव है और गुरु की दृष्टि अमृतमयी है। खर्च होगा तो पॉजिटिव होगा। विदेशों से संबंध सुधारिए, बहुत अच्छा काम होगा। विदेश से लाभ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ है। ध्यान, अध्यात्म, धार्मिक यात्राएं, गुरु आनंद करवाएंगे इसमें। फिर यहां से 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं धन भाव पे और सूर्य भी वहां पे देख रहे हैं। वो कह रहे हैं अस्त हैं गुरु 8 तारीख तक। हम नहीं मान रहे उनकी बात। गुरु राजा के साथ हैं
तो राजा से चर्चा कर रहे हैं, आम जनता से थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे, परंतु 8 तारीख के बाद तो आम जनता के लिए हो गए ना। यस, तो ये वाला भाव भी आपका सुधरा, ज्ञान वाली वाणी हो जाएगी, धन अन्न कुछ प्राप्त हो सकता है। फिर इसके बाद 8-9 नवम दृष्टि डाल रहे हैं सुख भाव पर। यहां पे शनि बकरी होके बैठ के समस्याएं दे रहे हैं। यस, यहां पे शनि, वो कहते हैं शनि जिस घर में बैठते हैं वहां बुरा नहीं करते, परंतु चौथे घर में बैठ के शनि सुख में बाधा डालते हैं। परिवारजनों से, विशेषकर मां से थोड़ी सी समस्या अनुमान करवाते ही करवाते हैं। परंतु जब गुरु महाराज ने दृष्टि डाल दी और शनि बैठे भी गुरु की राशि में है तो फिर तो आनंद है। अब समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृतमयी है, निर्विवाद, सब कहते हैं अमृतमयी दृष्टि। तो शनि महाराज को गुरु महाराज ने ठीक कर दिया। अब शनि की बात हुई है तो क्यों ना अपन शनि महाराज की ही बात कर लें। शनि यहां बैठे हैं और बकरी हैं। जब बकरी शनि रहते हैं तो ये माना जाता है कि पिछले भाव के कुछ कर्म जागृत होंगे, और ये पक्का है कि तीसरे भाव के कर्म जागृत होंगे। और यहां शनि अच्छे होते हैं, भले ही वहां राहु बैठे, शनि वहां गए थोड़ी हैं, प्रभार संभाला है थोड़ा सा। राहु भी वहां बहुत अच्छे होते हैं तीसरे भाव में। यस, तो आपके लिए शनि का वक्रत्व अच्छा है, बुरा नहीं है। गलत फहमी से थोड़ा सा बचिए, अति की चाह से बचिए। वैसे भी आप ज्ञान वाली राशि के जातक हो, और नक्षत्र भी आपके बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है, ये वाली बात हमने कर ली है। राहु तीसरे घर में बैठ के आपके लिए बहुत सकारात्मक बने हुए हैं, बहुत पॉजिटिव बने हुए हैं। शनि महाराज की 3 दृष्टि वो कहते हैं, वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 3 चीजों पे ध्यान देना। 1 2 3, सेवा कार्य, ऋण मत लेना, हो सके तो ना, शरीर का ध्यान रखना, एक्सरसाइज योगा करते रहना। शनि कह रहे हैं कि ये मैं कह रहा हूं ये कर लो, क्योंकि कर्म के देवता हैं और वो जो कह रहे हैं वो हमें मानना चाहिए। फिर इसके बाद 7वीं दृष्टि कर्म पे, यहां पे शुक्र बैठे हैं। शुक्र यहां बैठ के आपको लग्जरी और भौतिकता को थोड़ा सा ज्यादा आकर्षित करने का गुण दे रहे हैं। शनि महाराज कह रहे हैं कि ईमानदारी से कर्म करिए, आप ये इन चक्करों में मत फंसिए। मान लो ना शनि की बात। फिर शनि की 7 के बाद 8 9 10वीं दृष्टि आपके लग्न पे बन रही है, परंतु वहां भी गुरु की राशि। गुरु महाराज ने तो शनि महाराज को बिल्कुल आगोश में लेके रखा है। तो वो कह रहे हैं कि अपना भी ध्यान रखिए, अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखिए, किसी को अपने एटीट्यूड के कारण कष्ट मत दीजिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए थोड़ी सी। शनि महाराज की बात हो गई। अब हमारे पास बचे बुध और मंगल। बुध तो 6 तारीख को ही यहां आ जाएंगे, गुरु के साथ बुध हो जाएंगे। तो बुध जो अष्टम में समस्या देते, गुरु के कारण नहीं देंगे, गुरु की सुनेंगे। फिर वो हम मंगल की बात कर लेते हैं। 7वें घर में मंगल हैं। वाद विवाद मत करना पार्टनर से, हनुमान जी का चालीसा करते रहना। पार्टनर से वाद विवाद नहीं होना चाहिए, ये मंगल महाराज कह रहे हैं। तो कोशिश करिए शांत रहे, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। मैंने बोला ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस 3 लोक उजागर, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। उनका स्मरण करिए, सद्बुद्धि आएगी। जहां आक्रोश प्रदर्शित करना होगा वहीं होगा, जहां नहीं करना होगा वहां नहीं होगा। हनुमान जी की यही कृपा होती है हमारे ऊपर। तो चलिए, मंगल महाराज को भी ठीक कर लिया। अब हम तीनों नक्षत्रों की फटाफट बात कर लेते हैं। पहला नक्षत्र बहुत दमदार नक्षत्र, मूला नक्षत्र, जड़ तक पहुंचने की शक्ति वाला नक्षत्र। ओम निरक्तये नमः आपके लिए दिव्य मंत्र है। आपको आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व अच्छा करने के लिए उसे आपको करते रहना चाहिए। सूर्य महाराज अश्लेषा में हैं। ये ग्रह
कौन कौन से नक्षत्र में, क्योंकि ग्रह अच्छे नक्षत्र में बैठेंगे तो कहीं बैठे होंगे अच्छा फल देंगे, परंतु ग्रह आपके लिए, मूला नक्षत्र वालों की बात करूं, आपके लिए अशुभ नक्षत्र में बैठे हैं तो अच्छी जगह बैठ के भी अच्छे फल नहीं देते, परंतु हम उनसे अच्छे फल लेके रहेंगे। तो सूर्य महाराज आपके लिए तो बड़े अच्छे बने हुए हैं। मंगल महाराज 12 तारीख तक प्रत्यरी हैं। मृगशिरा नक्षत्र के देवता चंद्रमा होता है। ओम सोमाय नमः की एक माला 12 तारीख तक कर लो, आद्रा में शुभ हो गए। गुरु महाराज आपके लिए बहुत अच्छे बने हैं, मित्र और अति मित्र हैं, और ये आपके लिए बधाई वाली बात है, कांग्रेचुलेशन। फिर इसके बाद शनि महाराज रेवती नक्षत्र में बैठे हैं और ये अति मित्र हैं, ये दूसरी बधाई है आपके लिए। राहु धनिष्ठा में प्रत्यरी बैठे हैं, तो ओम वासुदेवाय नमः पूरे महीने एक माला, ओम वसुभ्यो नमः भी कर सकते हैं। ये वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मतलब श्री कृष्ण या विष्णु भगवान के लिए नहीं है, ये अष्ट वसु के लिए है। ओम वसुभ्यो नमः ज्यादा अच्छा मंत्र है, ओम वसुभ्यो नमः। ओम वासुदेवाय नमः तो दिव्य मंत्र है ही, परंतु फिर हमारे दिमाग में विष्णु भगवान कृष्ण भगवान रहते हैं ना, तो हमें अष्ट वसु के लिए करना है, ओम वसुभ्यो नमः कर लेना। तो फिर राहु ठीक हो गए, केतु मघा में तो जन्म नक्षत्र में ये गुड, तो ये कर लो। आप तो वैसे ही बहुत दमदार नक्षत्र वाले हो यार। मूला नक्षत्र के बाद दूसरा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कभी भी नई शुरुआत करने की क्षमता रखने वाला नक्षत्र। लास्ट वाल पे 6 रन चाहिए तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाला 6 मार देगा, ये पक्की बात है, ये बहुत दमदार नक्षत्र है। तो चलिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए अपन ग्रहों को, नक्षत्रों को मनाकर ठीक करने की कोशिश करते हैं। दिल से करोगे तो सफल हो जाओगे। जब तैयारी ईमानदारी से किसी चीज की होती है तो हम सफलता का आरोहण करते हैं। तो सूर्य मित्र और अति मित्र होके बहुत शुभ बैठे हैं सूर्य, ये पहली बधाई आपके लिए। गुरु महाराज जब तक मृग, पहले मंगल की बात तो कर लें, क्षेम और प्रत्यरी। मंगल महाराज जब आद्रा में आ गए तो प्रत्यरी, तो 12 तारीख के बाद आद्रा नक्षत्र ओम रुद्राय नमः का आपको जाप करना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि वालों, गुरु पुष्य नक्षत्र में है, और गुरु पुष्य नक्षत्र में है तो बध हैं, और 18 तक हैं केवल, तो 18 तक आपको ओम बृहस्पति नमः की 3 मालाएं करनी चाहिए। 3 माला बध नक्षत्र के लिए, 3 माला। जैसा देव वैसी पूजा, बड़ा देव बड़ी पूजा। तो अश्लेषा में आपके मित्र हो के शुभ, फिर आगे गुरु शुभ ही चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। शनि रेवती नक्षत्र में आपके मित्र हैं, राहु क्षेम नक्षत्र धनिष्ठा में हैं, और केतु तो अति मित्र नक्षत्र बैठ के आध्यात्मिक ज्ञान भरपूर दे रहे हैं। तो ये भी खुशखबरी है आपके लिए। तो 2 खुशखबरियां मैंने दे दी हैं। अब मैं बात कर लेता हूं उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों की। वो कहते हैं कि कभी भी शुरुआत करने वाला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होता है, और उसे अपने मुकाम तक पहुंचा देने वाला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होता है। सूर्य अश्लेषा में है, बध हैं। गुरु अश्लेषा में 18 तारीख तक बध हैं। सूर्य 17 तक है, फिर 18 से ये शुरू हो जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र ओम नागाय नमः, ओम नागराजाय नमः का आपको पूरे माह जाप करते रहना है। 3 माला रोज करिए, है ना, करिए प्लीज, बहुत अच्छा रहेगा। फिर मंगल की बात करें तो मंगल मृगशिरा में है, तो विपत आद्रा में अच्छे होगा। तो मृगशिरा के लिए ओम सोमाय नमः की 1 माला 12 तारीख तक। तो मैंने गुरु के लिए बात कर ली है। शनि महाराज आपके लिए वध नक्षत्र में है, आपको ओम पूखणे नमः की माला करनी पड़ेगी। ये 2 माला कर लो, कम से कम 2 माला जरूर करिए। फिर राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है, ये धन देने के लिए आए हैं, नहीं, ये विपत नक्षत्र है।
तो धनिष्ठा के लिए भी आपको ओम वासुदेवाय नमः का जाप करना पड़ेगा। थोड़ा जाप ज़्यादा हो गया उत्तराषाढ़, परंतु आप कर सकते हो, दमदार हो, और केतु आपके मित्र नक्षत्र में है तो बहुत अच्छा है। और ये सब उपाय, सब जानकारी मैं नव तारा के आधार पर दे रहा हूँ, और आपको ये समझना है, आपको नक्षत्र जानना है, क्योंकि नक्षत्र जान लिए तो कुंडली जान ली, हमें भविष्य की दिशा क्या है वो भी जान लिया, क्योंकि नक्षत्र आत्मा होती है ग्रहों की, तो आत्मा की सुनते हैं ग्रह, ये बात समझ लें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, और नक्षत्रों की पूरी जानकारी वाला कोर्स है, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी वाला, तो आप लेके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अच्छा करिए। जय माता दी।